सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम भारत के प्रमुख पर्वत एवं चोटियों को ट्रिकी अप्रोच के साथ सबसे पहले याद करेंगे। साथ के साथ रेलवे के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए आरआरबी, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। ये क्लास आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है। यदि ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं तो 80% से 90% चांस होता है कि इन क्वेश्चनों के आंसर आप गलत लगा सकते हो। यदि ये टॉपिक आपके क्लियर है तो आज की क्लास में आपका इस टॉपिक का फर्स्ट डिवीजन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो एनटीपीसी के सभी आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, कवर करने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले देखिएगा बच्चों, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलगम्य पर्वतमाला का आपातिक भाग है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा, ये किसका है जी? अराकान योमा। बच्चों अराकान योमा का ये आपका भाग है हिमालय का। यदि बात करें हिमालय का ही पार्ट होता है बच्चों ये, लेकिन इसे वहां पर म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या नाम दिया गया है? अराकान योमा का नाम से जाना जाता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको भारत के हिमालय पर्वत को पूरा ट्रिक के साथ याद कवर करा देता हूं। चलो ये एक बार देखिएगा। सबसे पहले आपने अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे होगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धोलावीक, शिवालिक। उत्तर से दक्षिण विन्यास और पूर्व से पश्चिम विन्यास आपको हिमालय पर्वत का पता होना बहुत जरूरी है। इसे तो मैं आपको 2 लाइन की ट्रिक में याद करा दूंगा। एक लाइन में जैसे कि कैसे लिखते हैं बच्चों? KL J P D S। देखिएगा सब स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखो। K से बनता है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी, L से बनता है आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी, J से बनता है जास्कर, P से पीर पंजाल, D से धोलावीर, S से शिवालिक। जो स्टार्टिंग के 3 है ये तो महान हिमालय के अंतर्गत आती है आपकी ये तीनों पर्वत श्रृंखला। ठीक है जी। और जो आपका PD पीर पंजाल और धोलावीर है बच्चों, ये आपके लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। और जो आपकी लास्ट वन होती है शिवालिक है, ये शिवालिक हिमालय के अंतर्गत ही आती है। चलो पूर्व से पश्चिम विन्यास भी नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराऊंगा ट्रिक के साथ। पहले हिमालय को अच्छे समझना है। हिमालय का अध्ययन प्यारे बच्चों हम 2 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 आयु के आधार पर हिमालय, नंबर 2 नदियों के आधार पर हिमालय। ठीक है जी, रटने की आवश्यकता नहीं, समझना है बस। आयु के आधार पर हिमालय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। नंबर 1 वर्ध हिमालय या महान हिमालय, नंबर 2 लघु हिमालय, मध्य हिमालय, नंबर 3 शिवालिक हिमालय। बात करें आयु के आधार पर हिमालय कितने प्रकार का है? सर 3 प्रकार का है। ये भी बताऊंगा मैं आपको कौन से हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहां तक क्लियर हुआ जी? अब बात करें नदियों के आधार पर हिमालय कितने प्रकार का है बच्चों? नदियों के आधार पर हिमालय 4 प्रकार का है। 4 प्रकार कौन कौन से बच्चों? 4 नाम। नंबर 1 पंजाब हिमालय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पंजाब हिमालय का आपका जो लोकेशन है वो कहां पर है? सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य के हिमालय को ना क्या नाम दिया गया है? पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या नाम दिया है बच्चों? नंबर 2 पर आता है कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या नाम दिया गया है? नेपाल हिमालय। ये आपका तीसरे नंबर का है नदियों के आधार पर। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को क्या नाम दिया गया है? चौथे नंबर का है आपका असम हिमालय। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कंप्लीट ट्रिक के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। सिर्फ आप कंप्लीट क्लास देखते जाना, एक भी क्वेश्चन आपका इन टॉपिकों से किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा एक, उससे पहले देखते हैं आयु के आधार पर बच्चों। आयु के आधार पर हिमालय वर्ध हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। जो महान हिमालय है ना बच्चों, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? लगभग 6100 मीटर है। इसका निर्माण बच्चों 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, ये भी आपका महान हिमालय के अंतर्गत ही आती है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। यदि बात करें म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाएंगे, गलत होने के चांस ज्यादा है। नंबर 1 विश्व की सबसे ऊंची चोटी, राइट आंसर क्या होता है? माउंट एवरेस्ट। नंबर 2 भारत की सबसे ऊंची चोटी, राइट आंसर क्या होता है? K2 गार्डविन आइंस्टीन। नंबर 3 भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। डिफरेंस भी बताऊंगा, क्लास कंप्लीट देखते हुए साथ के साथ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है?
क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। बच्चों ये भी मैं बताऊंगा इसी क्लास में कौन सी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कैसी है। इसे कैसे याद करेंगे बच्चों? अरावली। अरावली मतलब लावे, गांव वाली भाषा में किसी के पास जाते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? लावे जा रहे हैं, उसके लावे जा रहे हैं। किसके पास जा रहे थे? गुरु के। इसका मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? गुरु शिखर आपकी सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की। ठीक है जी, ये माउंट आबू के पास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो जैसे भी होगा कंप्लीट डिटेल के साथ कवर कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने की। जो बच्चों माउंट आबू है ना, ये आपका डिटेल कवर कर लो, रिपीट क्वेश्चन 80 से 90% आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। माउंट आबू बच्चों, माउंट आबू जो आपका है सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। चलो देखिएगा, अब आपको यह भी पता होना चाहिए, नदियों के आधार पर मैं बता चुका हूं और आपका आयु के आधार पर बता चुका हूं। डिटेल के साथ जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग वही कंप्लीट कराऊंगा। एक बात आपको और पता होनी चाहिए बच्चों, हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों में फैली है, या हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों में स्थित है, उसकी मतलब सीमा। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, देखिएगा मैप के अकॉर्डिंग, नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 आपका लद्दाख, नंबर 3 आपका एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश, नंबर 4 आपका उत्तराखंड, नंबर 5 आपका सिक्किम, नंबर 6 आपका अरुणाचल प्रदेश, नंबर 7 आपका असम, नंबर 8 आपका मेघालय, नंबर 9 आपका मणिपुर, नंबर 10 आपका नागालैंड। और यहां पर म्यांमार आ जाता है, और जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी हिमालय का हिस्सा है, लेकिन म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिएगा जैसे मैं आपको उत्तर से दक्षिण विन्यास बताया था, KLJ PDS काराकोरम लद्दाख जास्कर पी पंजाल धौलावीर शिवालिक, इसी प्रकार आपको हिमालय के पूर्व से पश्चिम का विन्यास डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पूर्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलावीर। ठीक है जी, ये आपका पूर्व हिमालय का पूर्व से पश्चिम विन्यास है। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का है बच्चों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में मिडिल में स्थित है, जो वो भी मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग बताऊंगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। अन्नामलाई कहाँ है बच्चों? केरल तमिलनाडु में स्थित है। और नल्लामलाई आंध्र प्रदेश तेलंगाना, पालकोड़ा आंध्र प्रदेश, वेलिकोड़ा आंध्र प्रदेश, जवादी तमिलनाडु, सेवराय तमिलनाडु, कोडमम की पहाड़ी स्थित कहाँ है बच्चों? केरल में अवस्थित है या स्थित है। आगे बढ़े, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा जो मैं आपको बता रहा था उत्तर से दक्षिण विन्यास। देखो एक छोटी लाइन बताई थी मैंने आपको, देखो काराकोरम KLJPDS, देखो के से सबसे ऊपर में पूर्व में कौन, उत्तर में कौन सी? काराकोरम। एल से आपकी लद्दाख, इसके बाद जे से आपकी जास्कर, पी से आपकी पीरबंजाल, धौलावीर इसमें दिखाई नहीं दे रही है बच्चों डायग्राम में, ये आपकी लास्ट में ये है शिवालिक। ठीक है जी, KLJPDS। ठीक है, एक बार आपको ये भी पता होना चाहिए नामचा बरवा कहाँ है आपका? ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में सबसे। DMAM साथ रख सकते हैं, DMAM, डांफला मिरी अमोर इसमी, डांफला एरिया आपकी मिरी मिश्री, डांफला DMAM, डांफला मिरी अमोर मिश्री। ठीक है जी, ये आपकी पूर्वोत्तर में स्थित पहाड़ियां है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC स्टेज सेकंड 17/9/2022 से फर्स्ट में पूछा गया है। क्योंकि बच्चों इस बार NTPC की वैकेंसी बहुत ज्यादा कम आई है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने कवर नहीं किया हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, जयंतिया खालिस्तान राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है, कहां पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मेघालय में। गारो खासी जयंती पहाड़ियों का निर्माण बच्चों मालवा के पठार के समान युग में हुआ था। गारो खासी जयंती पहाड़ियां कहां पाई जाती है? ये आपके मेघालय में स्थित है। मेघालय को पूर्व का स्काउट लैंड भी कहा जाता है। यदि आपने भारत के भूगोल का पार्ट नंबर 1 जो क्लास नंबर 1 थी वो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर देखिएगा एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेटेड करके सभी क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा टॉपिक वाइज और के साथ सब्जेक्ट वाइज। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर किसकी है जी? राइट आंसर होगा आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। NTPC स्टेज सेकंड 17/6/2022 से फर्स्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ ली जाती है, कितनी है जी? 1722 मीटर। ठीक है जी, ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान की
अब्रुदा पर्वत में स्थित है। एक क्वेश्चन बनता है, विश्व की सबसे पुरानी या प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तब भी आपको राइट आंसर अरावली पर्वत श्रृंखला ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा, इसे कहा जाता है दून। दून है ना, जो देहरादून वाला क्षेत्र है, वो इनके बीच में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा, ये आपकी है उड़ीसा में। बात करें विश्व की, सबसे पहले आपको खारे पानी की बात है, पहले भारत की करेंगे, फिर विश्व की बात करेंगे, फिर मीठे पानी की भी कवर करेंगे, विश्व की भी कवर करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है बच्चों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, उसका नाम क्या है? चिल्का झील। क्या नाम है जी? चिल्का। याद कैसे करोगे चिल्का? चील तो याद रख सकते हो, चील क्या होती है बच्चों? उड़ती है। बात करें विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी? कैसे पीयू। कैसे पीयू बहुत खारा है। कैसे पीयू से क्या बनता है आपका? कैस्पियन सागर। क्लियर है जी। बात करें भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है। यदि बात करें विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर। सुपीरियर को कैसे याद करना? सुपारी से। सुपारी होती है मीठी, सुपीरियर झील विश्व की हो जाएगी। कैसे पीयू खारा है, कैस्पियन सागर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, कौन सा नहीं है? केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश, ये आपका सही नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड बिल्कुल सही है आपका। कासेर कांगड़ी आपका लद्दाख बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी। कंचनजंगा आपका सिक्किम, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है और उसकी चौड़ाई पूछिए। ये ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 के थर्ड शिफ्ट में एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा, ये 10 से लगभग 50 किलोमीटर के बीच स्थित है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किसे जाना जाता है? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में से भी जाना जाता है। ठीक है जी। और इसी पर्वत श्रेणी में बच्चों आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तारामती चोटी कहां स्थित है? राइट आंसर होगा आपका, ये महाराष्ट्र में स्थित है बच्चों। तारामती चोटी जो महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, ये उसमें से एक है, मतलब यह हरिश्चंद्र पर्वत की 2 चोटियों में से एक है। तारामती चोटी की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 1431। कितनी है बच्चों? 1431 मीटर, 1431 मीटर है और ये राज्य की 6ठी सर्वोच्च ऊंची चोटी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अन्नामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा बच्चों, कहां है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी केरल में है जी। कहां है? कर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा, इलायची पहाड़ियां कहां स्थित है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल में। इलायची पहाड़ियां बच्चों भारत की केरल राज्य में स्थित है। यह भारत की पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी है और अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, महाराष्ट्र के पश्चिम घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र के पश्चिम घाटों को किस सादरी के नाम से जाना जाता है? कल की क्लास में मैं आपको भारत के तट वाला जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक से कवर कराया है। यदि आपको नहीं तट भारत के याद होते हैं कि पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, गुजरात और केरल के बीच का तट क्या कहलाएगा, या केरल कर्नाटक के बीच का तट क्या कहलाएगा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच का तट क्या कहलाएगा, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच का तट क्या कहलाएगा, एक बार कल वाली क्लास जाकर देखिएगा, जो इससे पहले वाली भूगोल की क्लास में आपको कवर कराई है, क्लास नंबर 1 थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कौन सा राज्य नरम असंपीड़ित निक्षेपों के से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बच्चों बी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
भारत को कितने भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 है जी। कौन कौन से 6 है, नाम भी तो पता होना चाहिए। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। क्वेश्चन नंबर 17, दो दो बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, किसकी है? दो दो बेटा, बेटा खेला था नील में, नील बोले तो नीलगिरी पहाड़ी होगी। ठीक है जी। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम भी नीलगिरी की पहाड़ी ही स्थित। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। मैं आपको बता चुका हूं हिमालय 11 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, पर्वतमाला दक्षिण में खालिस्तान पर्वतमाला, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी है, कौन सी है जी? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा विंध्याचल पर्वत की बात हो रही है। विंध्याचल पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मासिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह खालिस्तान में स्थित है, ये कहाँ है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा और यह खासी पहाड़ियों में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा कौन सी है जी? अरावली पर्वतमाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सतलुज और काली नदियों के बीच की स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में कवर कराया है, इसे क्या कहा जाता है? अरावली पर्वत। क्या नहीं बच्चों, अरावली नहीं क्या था क्वेश्चन? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। मैं आपको स्टार्टिंग के 4 बताया था। पंजाब हिमालय किस किस नदियों के मध्य है? सिंधु और सतलज नदी के मध्य। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के हिमालय के मध्य स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, 5 सेकंड का मैं समय देता हूं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन कवर हो चुका हमारा, बिहार राइट आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, ये आपको राइट आंसर बताना है। वो कौन सी पर्वतमाला की बात ये आपकी हो रही है? राइट आंसर होगा बच्चों आपका विंध्याचल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, देवमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? देवमाली चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 अति महत्वपूर्ण है जी, यदि आपके सामने आ जाए तो गारंटी में देता हूँ 70 से 80% स्टूडेंट का क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस बनते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। आपका देवमाली चोटी उड़ीसा राज्य में है या कर्नाटक में है या हिमाचल प्रदेश में है या आपका फिर राजस्थान में स्थित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पटकाई पहाड़ियां लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है जी? ये आपका उड़ीसा में है। और महेंद्रगिरी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 1510 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ये आपका झारखंड में है जी। नाग छोटा हो या बड़ा झरने में रहेगा या झाड़ी में रहेगा, झाड़ी से झरना या झाड़ी या झरने से झारखंड, आपको याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कामेट है जी। कामेट पर्वत बच्चों भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह 7756 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यह भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अन्नपूर्णा, धौलावीर और मकालू चोटी नेपाल में है।
अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मैकालू, ये किस राज्य में, किस स्टेट में, उसमें देश में, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 31, कॉलम ए पर्वतमाला, राज्य दिया हुआ आपको बताना है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है बच्चों? अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी राजस्थान में है। ए का थर्ड, इसमें एक या दो पता हो जाने चाहिए, आंसर ठीक लग जाता है बच्चों मैक्सिमम। ए का थर्ड, सी नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, ए का थर्ड, डी राइट आंसर। बताओ, एक से ही आपका राइट आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत में किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? 33 का आपका राइट आंसर कौन सी होगी जी? पीर पंजाल पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, माउंट गार्डविन आइंस्टीन K2 की ऊंचाई मीटर में कितनी है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8611 मीटर। ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है बच्चों, लेकिन ये पीओके में स्थित है। यदि पूछा जाए भारत में अवस्थित, तो कंचनजंगा आपको राइट आंसर लगाना, K2 भारत में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, खालिस्तान में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा, ये कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, गुरु शिखर खालिस्तान के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। 36 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों राजस्थान, ये कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सालतोरा कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा, ये आपकी भारत पाकिस्तान सीमा पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कामेत, नामचा, बरवा, गुरला, मानदाता निम्न में से किसके नाम है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय की पर्वतीय चोटियों के। एनटीपीसी सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया था 25 जनवरी 2021 को, ये सिर्फ स्टेज फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 40, नीलगिरी पहाड़ियों से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर, ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती बच्चों। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर की रेंज से होकर गुजरती है। इसकी सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर है बच्चों, पश्चिमी तट के में स्थित क्षेत्र का नाम आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका मालाबार क्षेत्र। ये कल की क्लास में पूरा टॉपिक कवर कराया मैंने, एक बार जाकर कल की क्लास जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? केरला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 29,031.69 फीट में पता होना चाहिए, मीटर में तो आपको सभी को पता है 8848 8849 मीटर है, लेकिन फीट में कितनी है? 29,031.69 फीट। क्वेश्चन नंबर 44, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 45 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, तिरिचमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला खालिस्तान का एक भाग है, किसका भाग है जी? आपका राइट आंसर होगा ये मध्य हिमालय का है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, धूपगढ़ खालिस्तान पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, किसकी है जी? धूपगढ़ किसकी है? राइट आंसर होगा आपका सतपुड़ा की है, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की क्या है? गुरु शिखर। बात करें नीलगिरी की क्या है बच्चों? दोदा बेटा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की क्या है? विंध्या की है, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 48, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम बताइए? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर।
क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर होगा आपका K2 गाइड विन आइस्टीन, तीसरी कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 50, शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा खासी पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दो दो बेटा है? क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियों की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, खालिस्तान पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का सीमा का निर्माण करती है। 52 का आपका राइट आंसर कौन सी नीलगिरी, कौन सी बच्चों? यह आपका होगा विंध्याचल। क्वेश्चन नंबर 53, हिमालयन व्यू किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। हिमालयन व्यू मतलब औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 54, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलती है, कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा ये आपका तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 56, हिमालय के बाह्य भाग को खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये आपका शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियों आम की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन से आम की किस्म के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? यह आपका है केसर। गिरनार पहाड़ियां केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? 58 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट में संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर होगा आपका दो दो बेटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? यह आपका है बच्चों, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? बच्चों कौन सी नहीं है पश्चिम घाट से संबंधित? महेंद्रगिरी पहाड़ी थी, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, इनमें से नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी बच्चों दो दो बेटा, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों। रायसीना हिल में आपको बता चूंगा राष्ट्रपति भवन। क्वेश्चन नंबर 65, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट में के लगभग समांतर चलती है और इसके दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत की महान ढलान भी कहा जाता है। ये राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर बी पश्चिम घाट। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। कौन बनाते हैं बच्चों? उत्तरी पहाड़। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है बच्चों? गुरु शिखर किसका है? अरावली पर्वत श्रृंखला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं उत्तरी पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, कौन सा था? अरावली का। कुछ बच्चों थोड़ा मिस्टेक है इसमें, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? ये किसमें है बच्चों? राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, सेवराई हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? सेवराई हिल्स है बच्चों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रांची में है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में मुख्य पर्वतों की रेंज, इनमें कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर होगा बच्चों, क्या पूछा इसने? भारत के मुख्य पर्वतों में इसमें कौन सा नहीं है स्थित है? हिंदू कुश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है जी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? कौन सी है? अरावली। सबसे प्राचीन अरावली, सबसे न्यूनतम सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 72, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है ये आपको बताना है। ये आपका है दक्षिण अमेरिका में। रॉकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 72 नहीं मतलब थोड़ा मिसप्रिंट है वो, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 है शायद। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन
कौन सही है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी K2। सबसे ऊंची चोटी दूसरी पूछा ना, पहले तो माउंट एवरेस्ट है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।